चमोली में आई आपदा के बाद हिमाचल प्रदेश में भी ग्लेशियरों और कृत्रिम झील वाले जिलों में अलर्ट जारी किया गया है। सरकार की ओर से ग्लेशियर वाले जिलों के उपायुक्तों से बात कर प्रोटोकॉल का पालन करते हुए निगरानी करने के लिए कहा गया है। हिमस्खलन संभावित इलाकों के अलावा ग्लेशियरों के आसपास के क्षेत्रों में लोगों को सतर्कता बरतने के लिए कहा गया है। हिमकॉस्ट के ग्लेशियर मॉनिटरिंग सेल को भी हर गतिविधि की रिपोर्ट आपदा प्रबंधन सेल को भेजने को सरकार की ओर से कहा गया है। तो क्या खतरनाक आ रहा है ये। अरे जल्दी आ बड़ा ओ भाई साहब गए। हिमाचल प्रदेश के हिमालयी क्षेत्रों में ग्लोबल वार्मिंग की वजह से लगातार नई झीलों का बनना जारी है। बढ़ते तापमान की वजह से ग्लेशियर लगातार पिघल रहे हैं। इससे ऊंचाई वाले इलाकों में करीब 800 छोटी बड़ी झीलें बन चुकी है। 550 से ज्यादा झीलें हिमाचल प्रदेश के लिहाज से संवेदनशील बताई गई हैं। इन झीलों पर विज्ञान प्रौद्योगिकी एवं पर्यावरण परिषद का सेंटर फॉर क्लाइमेट चेंज लगातार अध्ययन कर रहा है। वैज्ञानिकों की माने तो तापमान में बढ़ोतरी की वजह से ग्लेशियरों का पिघलना पिछले कुछ समय में और बढ़ गया है। इसकी वजह से कृत्रिम झीलों का आकार भी लगातार बढ़ रहा है। पिछले कुछ सालों में ही सतलुज, चिनाब, रावी और ब्यास बेसिन पर 100 से अधिक नई प्राकृतिक झीलें बन चुकी हैं। सतलुज बेसिन पर कुल 500, चिनाब में 120, ब्यास में 100 और रावी में 50 झीलें बनी हुई हैं। वर्ष 2014 में सतलुज बेसिन पर 391 झीलें थी। इन हालातों को देखते हुए सरकार ने प्रदेश में अलर्ट जारी कर दिया है। झीलों में लगातार पानी की मात्रा बढ़ रही है। ऐसे में उन पर नजर रखना और भी जरूरी हो गया है। यही वजह है कि इन झीलों और उनके बढ़ने में मददगार ग्लेशियरों पर निगरानी के लिए सैटेलाइट की मदद ली जा रही है। हम भी हिमाचल प्रदेश में निश्चित रूप से इन सारी बातों पर विचार करेंगे। जहाँ इस प्रकार की परिस्थितियाँ हैं, जहाँ ग्लेशियर टूट करके रेजर्वायर में जाने की जिसकी संभावना हो, उसमें क्या चीजें सोची जा सकती है। हिमाचल में संभावित खतरे को देखते हुए सरकार की ओर से अलर्ट जारी कर सभी को सतर्क रहने के लिए कहा गया है। ये हम सब के लिए एक विषय है सोचने के लिए। जहाँ हम हाइडल प्रोजेक्ट्स के निर्माण कर रहे हैं, उसमें इन चीज़ों के लिए हम एहतियात के तौर, सावधानी के तौर पर आने वाले समय में जो चीज़ें आवश्यक है करने की दृष्टि से, ताकि इस तरह की घटनाएं घटित ना हो, तो वो मुझे लगता है कि एक सब लोगों के लिए सोचने का विषय है। हम भी हिमाचल प्रदेश में निश्चित रूप से इन सारी बातों पर विचार करेंगे। जहाँ इस प्रकार की परिस्थितियाँ हैं, जहाँ ग्लेशियर टूट करके रेजर्वायर में जाने की जिसकी संभावना ना हो, उसमें क्या चीज़ें सोची जा सकती है, क्या चीज़ें की जा सकती है, ये एक विषय है।